अंतिम सत्र में, और अंतिम नहीं, सब तो ये चलता ही रहता है, जैसे शरीर छूटता है जाता है, तो फिर भी कहते हैं कि अंत या मति सा गति। अंत में जैसा मति होता है, कहीं कोई ऐसे भी स्थान छोड़ के जाता है तो उस स्थान का यदि आकर्षण बना रहता है तो फिर किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाता है। और यदि कहीं ऐसा लगे कि नहीं अब यहाँ आना ठीक नहीं है ऐसा, तो फिर क्या होता है, फिर कहीं न कहीं और रास्ता बनता है। तो कहने का मतलब है कि हम भाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, और पहले जो जैसा भाव था उसी के अनुसार आज हम कार्य कर रहे हैं। तो आइए, अपनी सजगता पर हम लोगों ने इतने दिनों तक सुने हैं। सजगता किधर? तो सजगता वस्तुओं के तरफ, प्रकृति के तरफ, मतलब जो भी वस्तु जैसे है, प्रकृति जो है बस उसके तरफ बस चल रही है। मान लीजिए कोई पशु भी ऐसा है जिसको हम नहीं चाहते हैं और आ गया, और हम उसको उपेक्षा पूर्ण से भगा रहे हैं, इसका मतलब उतने सजग नहीं। आया तो भी ठीक है, भगाना है तो प्रेम से उसको भगा भी रहे हैं। तो उस तरह से पशुओं के साथ, वृक्षों के साथ, कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं फिर उनके साथ, फिर सजगता है संबंधों के साथ। इस पर भी हम लोगों ने गौर डाला कि संबंधों में भी कैसे सजगता रखें। शरीर संसार का है तो शरीर के नाते तो सबकी सेवा करना है और बदले में कुछ नहीं चाहना है, तो ये बिना सजगता का हो नहीं पाएगा। बस मूल बात जो है कि अटैच ना हो जाए, चिपक ना जाए, करना तो सब कुछ है ही, वही करना है। बस जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है और जो ऐसे साधारण जिसकी अभी प्रज्ञा नहीं जगी है, चेतना का वो स्तर नहीं है, अंतर बस कुछ नहीं है। एक है कि सब खा पी रहा है बेहोशी में, और एक होशपूर्वक। इसीलिए संत महापुरुष बार बार सावधान करते हैं कि ये सब जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब अंतिम समय में हमारी होश बनी रहे। उस समय तो ऐसे भी बहुत सा कष्ट होता है शरीर में, और जितने भी कष्ट आए तो हमारे जो अभी के संस्कार हैं उस समय यंत्रवत हो जाए, उस समय हमारी यही भावना बनी रह जाए, टिकी रह जाए। इसीलिए इसका अभी से जो है अभ्यास करना। जो कल एक भजन गाए थे कि हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, और जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। तो ये परीक्षा अंतिम समय में होती है, हम किस भाव से शरीर छोड़ रहे हैं। बोलना, सुनना ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अंतिम समय में मना स्थिति परमात्मा की तरफ नहीं लगती है, संसार के तरफ ही लगती है। इसके बहुत से दृष्टांत भागवत में भरे पड़े हैं। विशेष करके अजामिल का जो उद्धार है उसका है। अजामिल अंत में किसी तरह से भटक गया, फिर अंत में भगवान का नाम पुत्र के बहाने लिया, तब उसको वो बात समझ में आई कि देखो भगवान का नाम लेने से हम यमराज के हाथों जाने से बच गए। तब फिर जाकर के अंतिम समय में उन्होंने फिर भगवान को पुकारा और विधिवत उनका स्मरण, ध्यान, चिंतन, मनन किया, तब जाकर के कहीं उनको मुक्ति मिली। ऐसे ही उदाहरण जो है जड़ भरत जी और भरत जी के माध्यम से भी है कि भरत जी कैसे सब कुछ छोड़ करके सन्यासी तो बने, पर अंत समय में जब उनके चित्त में भगवान के जगह हिरण आ गए तो कहते हैं अगला शरीर उनको हिरण का लेना पड़ा। तो ये सिर्फ ऐसी किस्सा कहानी मान लेने से हमें वो सजगता होश नहीं आ पाती है, बल्कि अंतिम समय में संसार की जो राग द्वेष है यही हमको नरक और स्वर्ग की तरफ ले जाती है। पर अंतिम समय में अब यदि हम इतने दिनों तक जिसके भरोसे हैं, सहारे हैं, जो हमें सुख दे रहा है, अंतिम समय में वही याद आता है महाराज। हमने बहुत प्रैक्टिकली देखा, और फिर उस समय ज़्यादा झुंझलाहट, ज़्यादा परेशानी, और उस समय एक एक दिन बिताना एक एक वर्ष के बराबर है। आप गरुड़ पुराण कभी सुनेंगे तो गरुड़ पुराण में एक आत्मा जब शरीर को छोड़ती है और फिर वो आत्मा जब तक नए शरीर को धारण नहीं करते तब तक की क्या क्या प्रक्रिया है, और कोई किस किस पाप के कारण कौन कौन सा नरक या स्वर्ग मिलता है, और उसका एक एक दिन कैसा होता है। तो कभी गरुड़ पुराण सुने, लोग इसको मरने के बाद सुनते हैं, और हमको लगता है जीते जी भी सुन लेना चाहिए, तब जाकर के जीते जी अपना भी लगे। तो वो बाद में क्या होता होगा, नहीं होता होगा,
हम उस पर नहीं जा रहे। पर जीते जी मरने के समय जब हम मृत्यु शैया के निकट हों और जब शरीर में कष्ट हो, भले हम कुछ नहीं बोल पा रहे, उस समय एक एक घंटा महाराज कई कई वर्ष के समान लगता है। अभी थोड़ा सा दांत में ही दर्द हो जाए या पैर में मोच हो जाए तो अच्छी अच्छी सोच बदल जाती है, पूरा ध्यान उस दर्द पर ही टिक जाता है। और 5 मिनट उस दर्द में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो शरीर छोड़ने के वक्त हम कितने दिनों तक जो उस अवस्था में पड़े रहते हैं, या उस समय यदि हमको आधे घंटे का भी दर्द होता है, वो तो भगवान ने कुछ ऐसी कृपा की है, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है, उसको कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, कि ज़्यादा यदि उस पर प्रेशर पड़ता है ना दिमाग पर तो फ्यूज उड़ जाता है, फिर ये शरीर से हम डिटैच हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहती। जैसे आपको थोड़ा या हम सबको छोटा मोटा झटका लगे, चोट लगे तो दर्द का अनुभव होता है, पर वही यदि अचानक से ज़्यादा जोर का झटका लगे तब जाकर के हमें कुछ होश ही नहीं रहता है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, आसपास कौन था। फिर धीरे 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 जब सहने लायक शक्ति हो जाती है तब फिर वो चेतना जगती है, नहीं तो हम चेतना शून्य हो जाते हैं। फिर जाकर के फिर हमको दर्द का भी अनुभव होता है जब हम सहने लायक होते हैं तब। ये तो परमात्मा उस समय कुछ ऐसा करते हैं कि जितना सह सकते हैं तब तो सहना ही पड़ता। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम शरीर से भी बिल्कुल बेहोशी अचेत की अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया बस इतना ही है कि अंत समय में हमको ये संसार की स्मृति न रहे, जो भगवान है वो हमारा मोह नष्ट हो करके उनकी स्मृति हमारी वापस चले आए। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। इसीलिए एक दिन हमने ये भी भजन गाया था, वो आने वालों इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा, यदि रह गई है कुछ वासनाएं उसके लिए फिर आना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात आती है, तो पुनर्जन्म में ऐसा नहीं है कि हम अभी कुछ कर्म कर रहे हैं तो कहाँ हम सुखी हैं, कहाँ धन आ रहा है, ऐसा नहीं। अभी बीज बो रहे हैं तो कुछ तो इसी जन्म में मिल जाता है, पर हमारी जो चेतना का स्तर वो बन गया, फिर आगे जन्म में चल करके वो काम आती है। ये भले हम माने न माने, वो बीज समय पर कर्म का फल देता ही देता है। इसलिए कर्मों को सिद्धांत मान करके यदि अभी हम कुछ कष्ट सह करके और बिल्कुल नियम पूर्वक चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो ये आगे चल करके हमारा बैलेंस होता है। इसको कोई काट नहीं सकता, बस इसको अनुभव करने की जरूरत है। नहीं तो क्या कारण है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। कोई एकदम मुंह में सोना का चम्मच लेकर के जन्म लेता है, अंबानी के घर देखिए कैसे अभी अभी कितना शादी हुआ, और कोई अपना विवाह के लिए पैसे के टेंशन में ही पूरी जिंदगी बिता देता है। देखिए झोली में तो कुछ रहा होगा पूर्व जन्म का, अब इस जन्म में यदि वो मिसयूज कर रहा है या करेगा तो आगे बिल्कुल जानिए बैलेंस खाली होगा। यही तो स्वर्ग है, स्वर्ग मिल भी जाए तो वहाँ स्थिर नहीं, जब तक उसकी पुण्य की पूंजी है तब तो स्वर्ग का सुख लो, और जैसे पुण्य की पूंजी समाप्त हुई तो स्वर्ग से भी धक्के मार करके फिर से गिरा दिए जाते हैं, नरक में भी सजा हो करके फिर इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष ने स्वर्ग और नरक से ऊपर मुक्ति को प्राथमिकता दिया है कि शुभ और अशुभ ये दोनों का तुम इससे परे हो जाओ। शुभ करोगे स्वर्ग मिलेगा तो फिर से उस सब का लाभ लेकर फिर आना पड़ेगा। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी, भगवान कहते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी है, ऐसे भक्त हमको प्रिय है। तो विशेष कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बस जस्ट वाचिंग, बस देखते रहिए। और ये देखना एक दिन में नहीं होता महाराज, ये देखना होता ही नहीं, क्योंकि अब किसी से पहले कुछ झगड़ा हो गया हो, शत्रुता हो गई हो, या अच्छा संबंध रहा हो, और फिर यदि वो मिले तो पिछला वाला प्रोजेक्शन आ ही जाता है। कितना भी साक्षी, दृष्टा, सजगता, अवेयरनेस बोल लीजिए। दोस्ती है तो दोस्ती वाला भाव आएगा, उस भाव से उससे मिलेंगे, और दुश्मनी है तो
वो आएगी, ये नेचुरल है। हमें नहीं कहते उसको दबाना चाहिए, दबा के कब तक दबाते रहे। आ रहा है, आने दीजिए। दोस्ती का भाव आ रहा है, बिल्कुल उसको भी देखिए। और यदि दुश्मनी का भाव, कि मन तो करता है इसको गोली से अभी मार दें, उड़ा दें, ऐसा आ रहा है तो उसको देखना है कि देखो मन कर रहा है, पर मारना ठीक भी नहीं है। और दोस्ती भी है तो कब तक चिपके रहेंगे, उसको भी देखना है कि कब तक चिपके रहेंगे, कब तक इसके साथ रहेंगे। फिर तो अकेला होना ही है, या अकेले हैं तो फिर मिलन भी होगा। तो दोनों को बस वो देख रहा है, संयोग को भी देख रहा है, वियोग को भी देख रहा है, मान को भी देख रहा है, अपमान को भी देख रहा है, वह हानि को भी देख रहा है, लाभ को भी देख रहा है। हो रहा है तो सुखी दुखी भी होगा, वो सुख को भी, अपनी सुखी होने को भी देख रहा है और दुखी होने को भी देख रहा है। ये देखने की कला आ जाए महाराज, इससे बड़ा आनंद आता ही नहीं। और दूसरे पे हंसने से ज्यादा जब हम स्वयं पर हंसते हैं, दूसरे पर तो हंसते ही हैं, हंसना आ ही जाता है और वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और फिर दूसरे से हंसते हंसते जब हम स्वयं पर हंसते रहते हैं कि देखो हम भी कितना महामूर्ख थे, अपनी समय शक्ति को हमने छोटी छोटी कामों के लिए कितना व्यर्थ गंवा दिया। महाराज हम अपनी ऑनलाइन एकदम बिल्कुल रिकॉर्डिंग में करें, पहले जब आते थे 1-1 रुपया के लिए 5-5 रुपया सबका होता है, वो पहले जो है मान बढ़ाई पैसे की पकड़ा, फिर जब वो सब संपन्नता पेट भरने लगता है तो फिर हाथ थोड़ा ढीला भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ये एक दिन में नहीं होती है, ये देखने का प्रयास करते 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 यदि लक्ष्य हमारा है कि आखिर हम इतना समेट भी लें, अभी भी समेट रहे हैं। आए थे 1 बैग, अब जाएंगे 2 बैग लेकर के, तो भाई ये ढोना क्या है, वहाँ भी मिल सकता है। फिर भी यहाँ भी एक लोग लालच थोड़ा आ ही जाता है, और कैसे इडली खाएं क्या खाएं, तो यहाँ से बर्तन मंजू जी ने भी अपनी तरफ से दिया, सब कोई हेल्प करते ही है। कहने का मतलब है अंदर से भी कि क्या ले जाना क्या करना, वहाँ भी मिलता है, देखा जाएगा। पर ये जो गृहस्थी वाला कार्यक्रम है इतनी जल्दी मन से जाती नहीं है। कोई प्यार करेगा तो अंदर से प्यार तो आएगा ही, और नफरत करे तो आएगा ही। बस उसमें जो देखने की एक आनंद आ जाती है कि देख तू यदि लोभ किया तो ढोना भी तुम्ही को पड़ रहा, इसमें परेशानी तुम्ही को हो रहा है, और यदि इसी को थोड़ा कम रखता तो इसका मजा भी तू लेता। बस देखना है। और यदि वो देखने वाली बात आ जाएगी तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लोग कम के तो अभी यात्रा में बिल्कुल हल्का होकर के हम यात्रा कर रहे हैं, और थोड़ा लोग में कर रहे तो थोड़ा परेशानी भी है, तो ठीक है भाई बिस्तर ढोना है तो फिर 4 घंटे का आराम लो। पर ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम 18 घंटे बिस्तर ढोएं और 4 घंटे आराम करें। इसमें ये थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि इसमें हम ज़्यादा दुख उठा रहे हैं थोड़ी सी सुख के लिए, या थोड़ी सी दुख के लिए हम ज़्यादा सुख ले रहे हैं। ये एकदम वैसे खुजली को खुजलाने जैसा जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को यदि वो देखेगा तो खुजलाएगा ही नहीं, क्या थोड़ा सा कष्ट सह लो, क्योंकि इसके बाद हमको थोड़ा परमानेंट सुख मिलने वाला है। और जो उसको खुजलाने को अपने को नहीं रोक पाता है तो जो आगे चल करके उसको सुख मिलना है वो नहीं मिल पाता। बस इतना सा जो बचा लिया थोड़ा होश पूर्वक, नहीं तो ज़्यादातर हम बेहोशी में कार्य करते हैं और उसके बाद रोते रहते हैं। कई लोग आते हैं पास में कि महाराज ये बच्चे वैसे, वो बच्चे वैसे, क्या करें, परेशानी में। तो मन में सोचते हैं कि भाई विवाह करने वक्त तो किसी संत महात्मा से पूछने नहीं गए, विवाह कर भी लिए तो उसके बाद जीवन को कैसे जीना चाहिए, कभी सनातन हॉल में आए नहीं, संत महापुरुषों का सुने नहीं, और कभी ऐसा सच्चर्चा किए नहीं कि जीवन को कैसे होश पूर्वक जीना चाहिए। और बेहोशी में जब हमसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर्म हो गया, दुख आई, परेशानी आई, तब जाकर के बाबा जी के मठ पर, मंदिर में और कहीं जाकर के हम खटखटाते हैं। तो हमने जो पहले बीज अनुचित कर्म का बोए थे तो उसका फल क्या दूसरा कोई खाएगा, वो तो खुद उठाना ही पड़ेगा। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको भी लेकर के रोने से कोई फायदा नहीं। बस आगे से ये गलती न करेंगे, बस इसकी दृढ़ संकल्प कर ले कि बस जो हो गया बेहोशी में हो गया, उसको रोने से वो वापस भी नहीं आने वाला, वो जो लौट के भी नहीं आने वाला। अब जितना बचा है महाराज उस पर तो कम से कम फोकस डाल दें। और जाग गए तो फिर सवेरा हो ही जाता है। पहले कुएं से बाल्टी निकलती थी रस्सी से, तो कहते हैं कि कभी कभी रस्सी छूट जाती थी, हम भी पानी निकालते थे कुएं से, तो कभी कभी बाल्टी छूट जाए तो उससे निकालते, तो कहते हैं यदि रस्सी छूट जाए कुआं गड़ा तो छूटते छूटते भी अंतिम समय में भी यदि रस्सी पकड़ में आ जाए तो फिर हम पूरी बाल्टी को बाहर निकाल सकते हैं। मान लो बचपन में छूट गया, बीच में, मध्य जवानी में छूट गई, पर बुढ़ापे में भी यदि हम पकड़ लें,
हरे का हरि नाम नहीं, बल्कि बुढ़ापे में भी अंतयामति सा गति होता है। मान लो मैच हम बीच में बिल्कुल ये कर दे, पर अंतिम गेंद में 1 में 6 रन बनाना है, और यदि उस समय भी मार देते हैं तो मैच हम जीत सकते हैं। तो अंत भला तो सब भला, ये भी कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। पर हम अंत भला की तरफ क्यों जाएं, बल्कि और लोगों को सजग करें कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। जो यदि कोई अच्छी शुरुआत कर लिया तो आधा काम तो बचपन में हो गया, फिर बुढ़ापे में उसको उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और हमने जब बचपन में, जवानी में प्रमाद पूर्वक अपनी समय शक्ति को, स्वर्णिम समय को खोया है, तो उसके लिए अब हमें बुढ़ापे में तो दुख उठाते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, और वो जो बहुत सारी आसक्तियां हैं उसको दृढ़ता पूर्वक, वो हम लोग पढ़े ना पुरुषोत्तम में पिछले बार, वो ज्ञान और वैराग्य की तलवार लेकर के ऐसे कपोलों को, आसक्ति वाला कपोलों को काटना पड़ेगा, तभी उस पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। पर हम तलवार ही उठाना भूल जाते हैं। हम वो जो नए नए कोमल कपोलें खिलती है उसी की सजगता में खो जाते हैं। और ये कहाँ से खिली, ये इतना मनमोहक है, किसके कारण है? डायरेक्टर को भूल जाते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस को पकड़ लेते हैं, फिर बाद में रोते हंसते हुए जब फिल्म खत्म होती है तो फिर से बार बार अरे कहाँ गया वो, फिर ढूंढने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप सबको माइक दिया जाए तो आप ना बोलें, सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, गाड़ी सब कोई चलाता है, पर ठीक समय पर जो अपने को ब्रेक मार लिया तो दुर्घटना से बच सकता है। और 1 सेकंड के अंतर से भी यदि वो थोड़ा दृष्टि से ओझल हो गया, दृष्टि इधर उधर गई, तो क्या हो जाता है कि फिर खतरा तो बनी ही रहती है। इसलिए अवेयरनेस ऐसी कोई साधना है नहीं, सजगता बहुत बड़ी कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ करना है, बस थोड़ा सा देखना है। बस क्या देखना है? सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले, और साथ ही आना है तो आले। लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, अपने को अपने बस कर ले, राह कठिन है थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले, साथ ही आना है तो आले। कहाँ? होश की रास्ता में, बहुत बेहोशी में जी लिए, थोड़ी सी सजगता के रास्ता में अब कदम को बढ़ा ले। और ये कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। ये धर्म पथ ऐसा नहीं है कि जिनको घर में काम नहीं है, बूढ़े लोग या ऐसी कोई स्त्रियां, उसके लिए प्रवचन है, उसके लिए धर्म पथ वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जो जितेंद्रिय हैं, आत्म संयमित हैं, वही इस पथ पर आ सकता है। और धर्म उसी को कहते हैं जिसको धारण करे। और धारण करने मतलब आज धारण किए कल छोड़ दिए वो नहीं, बल्कि उसमें बिल्कुल दृढ़ व्रति रहे। जैसे राम जी ने दृढ़ व्रति रहे, एक पत्नी व्रत रहे तो रहे, चाहे इसके लिए जो, तो ये व्रत है। व्रत का मतलब नहीं कि आज एकादशी है तो आज पूर्णिमा, ये भी व्रत है, पर व्रत तो जो दृढ़ संकल्प से हम बिल्कुल पुष्ट हों और उसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हों। और फिर संकल्पित क्या होना, बस होश में रहना है, और क्या, बस होता क्या है, हम बेहोशी में चले जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहेंगे कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो अभी बबूल मिल रहा है तो भाई हमने बोया जो, तो वही तो खाएंगे, वही तो काटेंगे, और उसमें दुखी होने का कोई जरूरी है नहीं। बस आगे से अवैध, बस बीती सो विसार दे, आगे की सुधे ले। और जीवन बहुत बड़ा नहीं, बहुत थोड़ा है, और मंजिल बहुत लंबा लगता है। जब कठिनाई रास्ता होता है ना, एक एक कदम महाराज बहुत ऐसे होता है, कभी ऊंचाई पर चढ़ो तो फिर क्या होता है कि लगता वो जोश है, आनंद है, उमंग है, तो वो कठिनाई नहीं भी लगती है। फिर भी जब ऐसी मंजिल राहें कठिन लगे और हम होश पूर्वक ना हो तो वो बहुत ही बहुत दुखकारी हो जाता है, कष्टकर हो जाता है। बस इतना ही। ऐसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, हम सबके बीच में आज प्रशांत जी आए हैं और सब आप लोग भी हैं, तो हम चाहते हैं 5-5, 10-10 मिनट आप लोगों का भी सुने। और सुनना चाहिए, सब हम लोग विचार विमर्श के लिए बैठे हैं, सब चर्चा के लिए बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ सुनाने आते हैं, सुनने भी आते हैं। तो हम सबके बीच हैं, अब आधे घंटे का समय, तो इसमें इतना ज़बरदस्त, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कम से कम 15 साल से तो स्वामी जी का सानिध्य का लाभ मिलता रहता है।
हर साल जब भी वो पधारते हैं, कोरोना का समय को छोड़ दिया जाए तो उनसे जो आत्मीयता और सरलता का जो लाभ मिलता है, और उसके माध्यम से जो अपने को सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए संभावना जो अपने जीवन में दिखती है, उसके प्रति अपना उत्साह बढ़ता है। तो ये उत्साह बढ़ाने के लिए और अपनी यात्रा में एक नया बल प्राण फूंकने के लिए ही संत लोग विचरण करते हैं। कहते हैं ना, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। और हम लोग तो भले संख्या में कम है, वैसे भी शेरों का भीड़ नहीं होता, ठीक है। तो लगता है कि संख्या से ज़्यादा हम अपने गुणवत्ता पर ध्यान दें। मुझे मेरे जीवन में देखना चाहिए कि कहाँ पर अभी भी मेरी फंसावट है, कौन सा राग, कौन सा द्वेष, कौन सा मोह मुझे होने में, जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि एक दृष्टा का दृष्टुत्व का कभी लोप नहीं होता। जब मेरा दृश्य के साथ तादात्म्य हुआ तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैं दृष्टा भाव में नहीं रहा। तो वो सब हम सब अपने खुद के ही परीक्षक हैं। तो परीक्षा करते रहे और उत्तीर्ण होते जाए, तब जाकर के आखिरी में जो भी कुछ परिणति होगी वो यही होगी कि भाई गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मतलब कुल मिलाकर के दोनों तरफ से दिखने को आता है कि भाई संत ही कर रहे, करन करावा आपे, आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। तो संत की इतनी विलक्षणता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जो ज्ञान मार्ग में सांकर वेदांत में कहते हैं कि भाई साधन चतुष्टय से संपन्न शिष्य है। साधन चतुष्टय मतलब विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान रूपी षड संपत्ति और मुमुक्षा। ये साधन चतुष्टय से संपन्न शिष्य जब सदगुरु के चरणों में जाता है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश संति ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान देंगे? तो महावाक्यों का शोधन, तत्वमसि का शोधन, वो वाक्य विचार के लिए प्रवीण करेंगे सदगुरु। तो उससे क्या होगा? वो श्रवण के माध्यम से हमारा अंदर एक लॉजिकल कन्विक्शन है, करंट बिलीफ सिस्टम में मैं मोर तोड़ के माया में हम फंसे हुए हैं, उससे ऊपर उठ करके होने में आने की जो प्रक्रिया है, दृष्टा में स्थिर होने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हमारा मेंटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से वायरस घुसे हुए हैं वो हटाने का हमको मौका मिलता है। तो कहते हैं कि श्रवण के बाद जो मनन होता है वो जितना मजबूत होगा उतना फिर आगे चल करके अपने जीवन में आचरण में वो आएगा, तो वो निधिध्यासन होगा। और उससे फिर अंतिम जो अपरोक्ष अनुभव की जो बात है, हस्त में हाथ में आंवले की तरह सत्य जैसा है वैसा दिखने जाए, तो वो साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद जन्म और मृत्यु भी नहीं रहता। अगर वो अवस्था पाने की पूरी यात्रा में साधक का, शिष्य का, शिष्यत्व का निर्माण से लेकर के वस्तु प्रदान करना, ये पूरे में एकमात्र श्रेय जाता है सदगुरु को। ईश्वर गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागी ने व्योमवद व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। तो स्वामी जी का बहुत ही अद्भुत पथिक जी महाराज के सानिध्य में, स्वामी सुबोधानंद जी के सानिध्य में आपने अपनी अवस्था तो ऊंचाई को प्राप्त कर ही लिया है, और वो प्रमाणित होता है सरलता से। जैसे वो फल पक जाता है ना तो डालियाँ अपने आप झुक जाती है। तो ये स्वामी जी की सही में विलक्षणता है। और कहते हैं ना कि छोरू कछोरू थाय मावतर का मावतर न थाय। इसी तरह से स्वामी जी हम सबको जैसे है वैसा झेलते रहेंगे और साथ साथ में वो झेलते झेलते थक जाए तो ऊपर वाले को प्रार्थना करेंगे कि अभी इनको पास कर दो। जैसे हम करते हैं 3-4 बार बच्चा फेल होता है ना, एग्जाम लेते लेते थक जाते हैं, फिर पास कर देते हैं उसको। तो आप ही कुछ ऐसा करिए, अपनी कृपा दृष्टि से हम सबको कृतार्थ करिए। और कृतार्थ करने से तात्पर्य यही है कि जो मैं हूँ उसमें जो भी ब्रह्म है, स्वरूप का अज्ञान है, उसका निवारण हो। मतलब अज्ञान सहित सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है,
वो लक्ष्य चरितार्थ हो इसी जन्म में, ये आशीर्वाद की याचना के साथ आपके चरणों में प्रणाम करना। जय सदगुरु देव की जय। भजन गौरव जीवन हो ना साधु भजन। ओ विश्वपति तारा विश्वासे मारो चाले छे व्यवहार रहीश न दूर। ओ विश्वपति तारा विश्वासे मारो चाले छे व्यवहार रहीश न दूर। મને આટી ગોટી આવે છે એનો તું જ નિવેડો લાવે છે। મને આટી ગોટી આવે છે એનો તું જ નિવેડો લાવે છે। જ્યાં જ્યાં મારી ભૂલ પડે ત્યાં તું મુજને સમજાવે છે। મારી ભૂલ પડે ત્યાં તું મુજને સમજાવે છે। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર। મને પલ પલ તારું કામ પડે મારી વારે વારે ભૂલ પડે। મને પલ પલ તારું કામ પડે મારી વારે વારે ભૂલ પડે। તુજ વિનવાલા વારે 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 મારી કોણ ચડે। તુજ વિનવાલા વારે 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 મારી કોણ ચડે। ઓ દિન દુખિયાના દિન બંડુ તારે માથે છે મારો ભાર રહીશ ના દૂર। ઓ દિન દુખિયાના દિન બંડુ તારે માથે છે મારો ભાર રહીશ ના દૂર। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર। મારો વહીવટ તું સંભાળી લે મને નિજ જન જાની પારી લે। મારો વહીવટ તું સંભાળી લે મને નિજ જન જાની પારી લે। મનોવૃત્તિ માયામાંથી તારા ચરણ કમલમાં વારી દે। મનોવૃત્તિ માયાથી તારા ચરણ કમલમાં વારી દે। હું રામ ભક્ત તુજ સંગાથે કાયમ રહેવાને તૈયાર રહીશ ના દૂર। હું રામ ભક્ત તુજ સંગાથે કાયમ રહેવાને તૈયાર રહીશ ના દૂર। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર। ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વ્યવહાર રહીશ ના દૂર રહીશ ના દૂર। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। સદગુરુ દેવ की जय। बहुत अच्छा, बहुत सुमधुर गले से सुना जाए। बस है 10 मिनट सुन ले। हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी से श्री उदय भाई पधारे हैं, तो इनका भी सुने। कभी प्रशांत जी से थियोसॉफिकल हमको भी जाना हुआ, नितिन जी भी थे, और सूरत का सूरतिया खाजा भी खाए थे। वो ठीक है, वो जहाँ है आइए। સ્વામીજીના ચરણોમાં સાદર વંદન। આ હોલનું નામ મને બહુ ગમે છે, સનાતન હોલ। અમે સાથે ક્યારેક આવવાનું થાય છે, પણ આ કોઈ સંપ્રદાયનો હોલ નથી, હિન્દુ સનાતન ધર્મનો હોલ છે। એની મને ખૂબ આનંદ છે। અને આપણે એક ઈશ્વરમાં માનવાનું છે। ઉપનિષદે આપણને એક બ્રહ્મ કહ્યો। હિન્દુ ધર્મ અમારા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ દંતાલીના જે ઓળખતા હોય તો
એમાં એવું કહ્યું હિન્દુ ધર્મ જુદા જુદા ફાટાઓ પર વહેંચાઈ ગયો એટલે રીતે આપણી શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ. પણ આપણે સનાતન ધર્મને જો પાલન કરીશું તો આપણી શક્તિ વધશે. ભલે આપણે એ ઓછા માણસ હોય, પણ અમારા પેટલાદના જયેશભાઈ દેસાઈ હંમેશા કહેતા હતા, વાઇઝ પીપલ આર ઓલવેઝ ઇન ફ્યુ. ડાયા માણસો હંમેશા ઓછી સંખ્યામાં હોય છે, અને પેલા જે ઘેટાના ટોળા હોય. એટલે આપણે ઓછા છે પણ ગભરાવાનું નથી. અમે અમારા બેનિફિશન્ટ હોલમાં પણ એવું છે, પણ આપણું કામ અસરકારક રીતે ચાલી રહ્યું છે. અને આ હોલમાં અવારનવાર આવવાનું થાય છે. ખૂબ આનંદ થાય છે. નિરંતર સત્સંગ ચાલ્યા કરે છે. અને અમારા નીતિનભાઈ એ પણ થોડા વર્ષો અમારે ત્યાં રહ્યા. એટલે થિયોસોફીનો પણ એ સિદ્ધાંત છે કે સર્વ ધર્મોનો સંભાવ, કોઈ ધર્મની કટ્ટરતા નહીં, સંપ્રદાયની કટ્ટરતા નહીં, તો જ આપણામાં અધ્યાત્મ પ્રવેશ શકે. અને બીજું વિશ્વ બંધુત્વ. આપણે જે કોઈ ધર્મ જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ વગર માણસને જોવાનો છે. એ વિશ્વ બંધુત્વની જો ભાવના આપણામાં કેળવાય તો આપણામાં એ પરમ ચૈતન્યનું પ્રાગટ્ય થાય અને આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રા આગળ વધે. અવારનવાર અહીં સંતો પધારે છે, અને એ શ્રેણીમાં અમારા ડૉક્ટર પ્રશાંતભાઈ અને ભૂપતભાઈ વ્યાસ છે, એ પણ ક્યારેક ક્યારેક રાઉન્ડમાં હોય છે. તો એ રીતે આ હોલમાં ખૂબ સુંદર પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે. હું તો દૂર છું એટલે ક્યારેક ક્યારેક આવવાનું થાય છે, પણ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જો નાના વિડીયો મૂકાય વચ્ચે ગ્રુપમાં મને એડ કરેલો હતો તો સારું, કેમ કે હવે દૂરના તો રોજ ના આવી શકે. તો એ રીતે ખૂબ આનંદની વાત છે. ને આજે મને એ બોલવાની તક આપી અમને સમાપનના દિવસે ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. સૌને પ્રણામ. સ્વામીજીને ફરીથી પ્રણામ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत सुंदर, धन्यवाद.